उसके मन में बार बार वही बचपन के दृश्य लौट आते। सरिता की हंसी, उसकी जिद, उसका राखी बांधते समय कांपता हाथ। उसे याद आता है कि जब सरिता साइकिल चलाना सीख रही थी और गिर पड़ती थी तो वो खुद रो पड़ता था। आज वही बहन कानूनी कागजों की आड़ में उसका सब कुछ ले चुकी थी। गोरखपुर के पास छोटे से कस्बे में जब भी पुरानी हवाओं में मिट्टी की खुशबू घुलती, राहुल की आंखों के सामने उसका बचपन तैर उठता था। वही खुला आंगन जहां वो छोटी सी सरिता को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर दोनों आम के टुकड़े नमक लगाकर खाते थे, वही बरामदा जहां माँ सुशीला देवी शाम को दीपक जलाती और पिता राम प्रसाद जी मुस्कुराते हुए अपने बच्चों की नोक-झोंक देखते। सरिता अगर जरा से भी बीमार पड़ जाती तो राहुल की जान जैसे अटक जाती। वह रात भर उसके सिरहाने बैठा रहता, उसके माथों पर हाथ फेरता और भगवान से मन ही मन मेरी बहन को ठीक कर दो, उसकी जगह मुझे तकलीफ दे दो। राखी के दिन तो जैसा राहुल के लिए सबसे बड़ा पर्व होता। वह नई शर्ट पहनकर गर्व से बैठता और सरिता जब राखी बांधती हुई कहती, भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना, तो वो हंसकर जवाब देता, तुझे कोई दुख छू भी नहीं सकता। ऐसा था उसका प्यार भरा संसार, जहाँ रिश्ते सांसों की तरह सच्चे और सहज थे। समय बदला, राहुल पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा और घर में खुशहाली आ गई। कुछ वर्षों बाद उसकी शादी मानसी से हुई। मानसी सरल स्वभाव की, संस्कारी और परिवार को जोड़ रखने वाली लड़की थी। उसके आने से ही सास ससुर को अपना माता पिता का स्थान दिया और सरिता को सगी बहन जैसा सम्मान दिया। घर में पहले से भी ज्यादा रौनक आ गई। त्योहार मिलजुल कर मनाते थे, हंसी ठिठोली चलती रहती थी और राहुल अक्सर सोचता कि भगवान ने उसे कितना सुंदर परिवार दिया। लेकिन शादी के बाद सरिता के मन में धीरे धीरे एक अनजानी कसक जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि अब भाई का सारा स्नेह भाभी के हिस्से में चला गया है। जहाँ पहले हर बात में उससे सलाह ली जाती थी, अब मानसी घर की जिम्मेदारियों में बराबरी के साथ देने लगी थी। यह बदलाव स्वाभाविक था, पर सरिता के मन में असुरक्षा की छोटी सी चिंगारी सुलग उठी थी। विवाह के बाद जब वो अपने ससुराल गई, वहां उसे वैसी सुविधा सम्मान नहीं मिला जैसे मायके में मिला करता था। तुलना ने उसके मन में कड़वाहट शुरू कर दिया। वह सोचने लगी, भैया के पास तो घर है, जमीन है, सुख है, और मेरे हिस्से में क्या है। यही सोच धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। उसने भाई से पहले की तरह मीठे स्वर में बात करनी जारी रखी, लेकिन भीतर ही भीतर उसने ठान लिया, वह किसी न किसी तरह मायके की जमीन पर अपना अधिकार पक्का करेगी। एक दिन वो रोती हुई मायके आई और बोली, उसके ससुराल में आर्थिक तंगी है, अगर कुछ जमीन उसके नाम हो जाए तो उसका सहारा मिल जाएगा। राहुल जो बचपन में उसकी हर खुशी के लिए तैयार रहता था, तुरंत पिघल गया। मानसी ने भी समझाया, जो सही लगे वही करो, पर सोच समझ कर करो। सरिता ने कागज तैयार करवाए, पर सच्चाई छिपाकर उसने कहा, यह केवल सुरक्षा के लिए है, जबकि असल में वो दस्तावेज संपत्ति के हस्तांतरण के थे। माता पिता ने भी बेटी के आंसुओं पर भरोसा कर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। घर और जमीन का बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से सरिता के नाम हो चुका था। शुरुआत में उसने भरोसा दिलाया कि सब पहले जैसे ही रहेगा, पर धीरे धीरे उनका व्यवहार बदल गया। वो कहने लगी कि अब ये संपत्ति मेरे नाम है, आपको खाली करना होगा। मेरे पति यहाँ खेती संभालेंगे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वही बहन जिसके लिए उसकी जान निकल जाती थी, आज उसी के सिर से छत छीन रही है। मानसी ने उसे संभाला, कहा, हम फिर से शुरू करेंगे, पर राहुल का मन टूट चुका था। माता पिता शर्म और सदमे से चुप हो गए। अतः राहुल और मानसी को घर छोड़ना पड़ा था। वे किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। राहुल की नौकरी भी उसी समय कंपनी की मंदी के कारण चली गई। के बाद एक चोट ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। वह दर दर की नौकरी तलाश में भटकने लगा। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट, कभी वेतन इतना कम कि गुजारा मुश्किल। जिन रिश्तेदारों ने कभी उसके घर दावत खाई थी, वो ये अब दूरी बनाने लगे। इधर सरिता ने जमीन अपने नाम ससुराल वालों के हवाले कर दी। वहां नया निर्णय शुरू हो गया, पर उसके भीतर वो सुकून कहीं खो गया था। रात को जब वो छत पर अकेली
खड़ी होती तो उसे बचपन की वही आंगन याद आती। राखी बांधते समय भाई की आंखों की चमक, बीमारी में उसके माथे पर रखा ठंडा हाथ, मेले में कंधों पर बिठाकर घुमाना, उसे याद आता कि जब स्कूल में किसी ने उसे धक्का दिया तो राहुल लड़ पड़ता था। आज वही भाई किराए के मकान में संघर्ष कर रहा है। वह एक अपनी जिद और लालच में सब कुछ छीन चुकी थी। इधर राहुल हर ठोकर के बाद एक ही सवाल पूछता, क्या रिश्ते सच में पैसे से बड़े होते हैं? मानसी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने छोटे-छोटे काम करके घर चलाने में मदद की, हिम्मत बांधी और कहा, हमारा साथ ही हमारी असली पूंजी है। धीरे-धीरे राहुल को समझ आ गया कि जमीन और मकान छीन सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। एक दिन सरिता उससे मिलने आई। उसकी आंखों में पछतावा था। उसके कांपते स्वर कहा, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा पैसे ही सहारा है। राहुल ने दर्द भरी मुस्कान से कहा, पैसे जरूरी है, पर अगर किसी के लिए प्यार खो जाए तो वो सब बेकार है। उस क्षण सरिता को एहसास हुआ कि उसने जमीन तो पा ली है, पर वो भाई खो दिया। उसके लिए दुनिया से लड़ जाता था। कहानी यही सच्चाई छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं पैसा है तो रिश्ता है, पैसा नहीं तो रिश्ता नहीं। पर सच तो यही है कि पैसा छत दे सकता है, घर नहीं। कागज पर नाम लिख सकता है, दिलों पर नहीं। और जब लालच रिश्तों पर हावी हो जाए तो सबसे गहरी ठोकर वहीं से लगती है जो अपनों से मिलती है।